डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसके डेफिनेशन को देखा है ना, और इनके काइंड्स को देखे हैं। अभी तक हम लोग ये दो चीजें समझ गए थे लास्ट क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कैसे हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और दूसरा उनके कितने काइंड्स हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूं कि उनके काइंड्स में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस हैं। चलिए, तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो हम लोगों को अभी यहाँ दिख रहा है, ये 8 इनके काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और आज हम लोग इनके काइंड्स को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे ताकि हमें समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे पहले हमारे मन में एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात याद आए, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक वर्ड्स को याद रखने चाहिए। और बेसिक में से एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका जो सीरीज है उसे आप कभी नहीं भूलें। जैसे सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, तीसरा में एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, 7 में कंजंक्शन और 8 में इंटरजेक्शंस। ये आपको याद रखने हैं। अब मैं अभी आपको डेफिनेशन बताऊंगा इन सब का एक एक करके, और एक ऐसा डेफिनेशन जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। आपको बहुत कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बैठ करके उसे किताब कॉपी में हाथ में रख करके रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसे आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आप उसे फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात की मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला सीखते हैं नाउन को। चलिए, तो बात आती है नाउन की। ध्यान रखिए, नाउन नाउन है क्या? अगर आप में से मैं किन्हीं से पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, तो एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन आंसर, एनी वन, कि चलिए सर मैं आपको बताता हूं कि नाउन क्या है। देखिए, हम सभी लोग ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन है क्या, बेसिकली इन चीज़ों को समझते भी आ रहे हैं, तो हमें कहीं किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, मैं समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नाउन जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब जिसका भी नाम हो वो नाउन है। एक बात सही है कि जिसका भी नाम हो वो नाउन है। अब नाउन किसका किसका है, किन किन चीजों का हम नाम से जानते हैं। आपने तो सही कहा कि सर ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, या फिर हम एक लाइन में लिख दें नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो इट्स ओके, सही। एक और डेफिनेशन हम लोग जो रखते हैं, अ नाउन इज द नेम of a person, place, animal or a thing। अब आप इसको देखेंगे तो कहेंगे कि सर ये लगभग वही है यहाँ पर लिखा हुआ जो हमने इसके ऊपर में देखा था ना, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये। बस अंतर क्या है, यहाँ कहा कि नेमिंग वर्ड, और यहाँ बता रहा है कि नेमिंग वर्ड जो है वो किन का नाम। तो एक जो नाम है, ध्यान में रखिएगा, एक जो नाम है वो पर्सन का नाम है, चाहे वो प्लेस किसी जगह का नाम है, एनिमल किसी जानवर का नाम हो, या थिंग किसी वस्तु का नाम हो। ध्यान रखिएगा। तो एक पर्सन का नाम ना, पर्सन मतलब किसी पुरुष आदि का नाम,
प्लेस मतलब किसी जगह का नाम, एनिमल मतलब जानवर का नाम ना, और थिंग मतलब किसी वस्तु इत्यादि का नाम को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब समझिए इन्हीं चीजों को यहाँ पर ऊपर में शॉर्ट में लिख दिया कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन या नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को क्या करना है ना, समझना है, अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, आपको ध्यान रखनी है इन चीजों की। क्लियर है ना? जैसे अब हम समझिए तीसरा, ऑल दोज थिंग्स ऑब्जेक्ट्स which we can touch, see and feel are said to be a noun, are said to be nouns। अब समझिए मैंने क्या कहा, इन चीजों को समझिए। इसी को हम शॉर्ट में ये भी लिख देंगे कि द थिंग्स which can be touched, seen or felt is called a noun। देखिए सिर्फ स्टेटमेंट बदला है, सेंटेंस को बोलने का तरीका बदला है और कुछ नहीं है। अब इन चीजों को समझिए, लिखा है कि वो सभी चीजें दुनिया में, सभी चीजें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब चीज जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है हम लोगों ने कि वो पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो थिंग हो सकता है ना, हम यहाँ पर ईटीसी भी कर देते हैं, और भी चीजें हो सकती है। नेमिंग वर्ड्स दुनिया में जितनी भी नाम है सब के सब जो है नाउन है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अब मैंने यहाँ उसको इन्हीं दोनों से कंपाउंड निकाला है उनका कि ऑल दोज थिंग्स विच वी कैन टच। टच का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। सी मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। अब जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील मतलब हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समझिएगा कि इन सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जहां बैठे हैं उनके आसपास के चीजों को देखने का प्रयास करिए। जैसे मेरे आसपास में अभी मैं कह दूं कि बोर्ड है, मार्कर है, और इस रूम में जो मौजूद हवाएं हैं ना, ध्यान रखिएगा। और क्या हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग जो ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे जो ड्रेसेस हैं, तो जितनी चीज़ों को हम देख सकते हैं, पहले तो आप अपने आसपास के सभी चीज़ों को देखिए, जो जो चीज़ आपको दिख रहा है सब के सब नाउन है। क्लियर है? जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने आसपास में, जितनी चीज़ों को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हर एक वो चीज़ क्या है, नाउन है। आप जिन चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स को नहीं जोड़ा हूँ ना, ध्यान रखिएगा। जिन जिन चीज़ों को आप स्मेल कर सकते हैं ना, आप हियरिंग कर सकते हैं, आप हियर कर सकते हैं, तो ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। ध्यान रखिएगा, नाउन को समझने के लिए आप ये भी याद रखना कि अगर कोई कोई चीजें, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन की बात अगर हम लोग करें, जहां पर हम लोग बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों से होने वाले एक्टिविटीज जिनका हमें पता चलता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब आंख, तो आंख से जितनी चीजें हम देख सकते हैं। नाक, जिन चीजों को हम स्मेल कर सकते हैं ना, आंख, नाक, जीभ से हम लोग टेस्ट ले लेते हैं ना, और कान और त्वचा, तो ये सारी चीजें जितने इनका जो भी कार्य, इनकी जो भी एक्टिविटीज है, उस सब के सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इसलिए नाउन में सिर्फ और सिर्फ ये रटने की आपको आवश्यकता नहीं है कि सर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। ऑल दोज थिंग्स which all those things, objects which we can touch, see, feel are said to be nouns।
तो इसमें से आप जितने भी डेफिनेशंस रटेंगे, चाहे आप ये रटेंगे, आप ये रट लो, आप ये रट लो, अथवा आप ये रट लो, सबके सब करेक्ट हैं, सबके सब परफेक्ट डेफिनेशन है। और साथ ही आप यहाँ पर इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप खुद से लिख लीजिए। तो एग्जांपल्स हम कैसे तैयार करेंगे समझिएगा। एग्जांपल्स तैयार करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप इसमें से कहीं किसी प्रकार की गलती ना करें। जैसे हम एक कॉलम बना लेते हैं ना, हम एक यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे 5 कॉलम्स, 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 ना, एक यहाँ बना लेते हैं 4 और एक और बगल में हम यहाँ पर खींच लेते हैं इसको 5। अब इसको क्या करेंगे समझने के लिए, यहाँ पर हम बना दीजिए पर्सन ना, यहाँ पर बना दीजिए प्लेस, यहाँ बना लीजिए आप एनिमल, और यहाँ बना लीजिए आप थिंग्स, हाँ, यहाँ आप बना लीजिए अदर्स। तो एक तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि नाउन्स के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा सर, है ना, यहाँ से पता चल जाएगा कि जितना भी पर्सन का नाम है, जैसे कुछ भी लिख दो, राम, रहीम, है ना, करीम, रुपेश, तो ये सब के सब नाम जो है वो क्या है, पर्सन है, ये सब के सब क्या है, नाउन। प्लेस, रांची, हाँ, पटना, गया, दिल्ली, ये सब के सब क्या है, नाउन है। तो आप अपने आप इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जितने सब चीजों को है, आप उसको लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे एग्जांपल्स को दूसरे तरीके से समझने का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाते हैं, देखिए, और जितनी आपके सेंस ऑर्गन से होने वाले काम है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे आप आईज, आप अपने आंखों से क्या कर सकते हैं ना, आप अपने ईयर से क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने टंग से क्या कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम इस तरह से नहीं भी करें तो हम यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे किन किन चीजों को आप टच कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही आप समझिए, किन किन चीजों को आप देख सकते हैं, किन किन चीजों को आप फील कर सकते हैं, क्या क्या आप स्मेल कर सकते हैं, है ना, और क्या क्या आप ह्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी बात यहाँ पर आएगी वो सबके सब नाउन होंगे। यहाँ पर आप लिखते जाइए, सबके सब नाउन होंगे, सबके सब एग्जांपल्स होंगे नाउन। तो ये थे नाउन को समझने का टेक्निक। नाउन हम लोगों ने समझ लिया। अब इनके बात करेंगे कंप्लीट डेफिनेशंस के साथ, इनके काइंड्स की बात करेंगे जब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लियर है, अभी बस इतना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोनाउन।